खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त व कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। एंड रॉक्स। सबसे पहले समझ लेते हैं खनिज क्या होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त व कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। ठीक, कार्बनिक मतलब कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक, कार्बनिक होता है जिसमें कार्बन भी मौजूद हो, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन भी मौजूद हो और हाइड्रोजन भी मौजूद हो। ठीक, उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये जीवित चीज से प्राप्त होता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, उसको अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से पदार्थ कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ जिसमें परमाणुविक संरचना कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए। इसका गुण लिख रहे हैं। वैसा कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जिसमें क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया ये। उसके बाद निश्चित रासायनिक संगठन ये होना चाहिए। दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण निश्चित भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म जैसे कि उसका चमक, उसका रंग हो गया, ये सब। उसके टूटने की प्रवृत्ति होता है कि वह कोई पदार्थ होता है वो उसी दिशा में टूटता है, जिसको बोलते हैं विदलन। तो उसकी प्रवृत्ति, ये सब उसके भौतिक गुणधर्म हो गए। उसके बाद रासायनिक संगठन मतलब कौन कौन से उसमें रसायन है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कौन कौन से उसमें रसायन होंगे, वह रासायनिक संगठन उसमें निश्चित है। ठीक, कि इतना कार्बन हो गया, इतना हाइड्रोजन होगा उसमें, ये निश्चित होगा। उसके बाद क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, जो परमाणु का जो संरचना होगा एक ऑर्डर वे में उसमें होगा, तब उसको हम कहेंगे कि वह खनिज है, अन्यथा नहीं। तो ये खनिज का डेफिनेशन हो गया। देखो, पृथ्वी जो है इसका ऊपरी भाग कहें कि पूरी पृथ्वी या तत्व से मिलकर के बना हुआ है। ठीक, जिसमें पृथ्वी का ऊपरी जो है वह ठोस भाग है और इसका अंदर का भाग जो है वह गर्म और पिघला हुआ भाग है। तो इसका जो ऊपरी भाग जो ठोस भाग है वह तत्वों से बना हुआ है, और ये तत्व जो है ये मेनली आठ जो है मुख्य तत्व है, जिससे पूरे जो ऊपरी भाग है पृथ्वी का वो 98% भाग उसी से बन जाता है। और वो 8 कौन कौन से है, जैसे कि हो गया ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब। सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, आयरन, ये हो गया 7 ठो होगा ना। एक और है मैग्नीशियम। तो ये मिलकर के पूरा पृथ्वी के ऊपरी सतह का निर्माण करता है। लेकिन क्या ये तत्व एक ही ऑक्सीजन अकेले पाया जा रहा होगा? नहीं, ये सब मिल करके ये सब जब मिल जाते हैं तब उससे खनिज बनता है। ये सब मिल करके खनिज का निर्माण करते हैं। एक दूसरे से मिल जाएंगे तो खनिज बनेगा। और 2000 तक अधिकांश हम कह सकते हैं कि 2000 खनिज मिल करके इसके पृथ्वी के जो ऊपरी जो भाग है भूपटल उसका निर्माण करता है।